हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपके सामने ऐसे बिजनेस लेके आए हैं जिसकी डिमांड अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे कि अभी लॉकडाउन था, कोरोना का बहुत ही ज़्यादा माहौल था, तो उस वजह से लोगों के धंधे कम हो रहे हैं या बंद हो रहे हैं। लेकिन आज हम जो ऐसे बिजनेस लेके आए उसका लॉकडाउन और कोरोना से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है इनका बिजनेस और बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो भी हो रहा है। तो कौन से ऐसे बिजनेस है जिसकी लॉकडाउन के बाद बढ़ रही है डिमांड और क्यों बढ़ रही है डिमांड, वो मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपको वो बिजनेस स्टार्ट करना है तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, रॉ मटेरियल, कितना लेबर और ये सब चार्जेस वो मैं आपको बताऊंगी। और कौन से ऐसे बिजनेस है वो आज हम आपको डिटेल में हमारी वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में। आप ऐसा नहीं कि एक दो ही देखकर और फिर आप सोचो कि नहीं आपको यही करना है। नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए और सारे बिजनेस देखिए कि कौन सा आपके लिए अच्छा है और आप किस में अच्छा कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे फर्स्ट नंबर पर है फ्लोर मिल। तो यहाँ पर फ्लोर मिल क्या होता है? आटा की चक्की, मतलब जहाँ पर आप आटा को पीसते हो। लेकिन ये कोई छोटे स्मॉल स्केल बिजनेस जैसा नहीं होगा, ये एक लार्ज स्केल पे होगा। आटा एक ऐसी चीज़ है, व्हीट एक ऐसी चीज़ है जो कभी बंद नहीं होगा। इसकी डिमांड हमेशा चलती रहेगी। और जैसे कि लॉकडाउन में किसी भी चीज़ की डिमांड हो या नहीं हो, लेकिन आटा की सबसे ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि लोग कुछ कैसे भी रह सकते लेकिन खाने के बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग बिजनेस है जो कभी भी बंद नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल में क्या चाहिए होगा? सिर्फ गेहूँ चाहिए होगा और मशीन चाहिए होगा। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मशीन आपको कितने रेट्स तक मिल सकती है, आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितने का होगा। तो जैसे कि यहाँ पर मशीन आपको 30,000 से 2 लाख तक की मिल सकती है। जैसे कि अगर आपको अभी स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करना हो तो आप थोड़ी कम बजट वाली मशीन लेके आ सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो और आपको फैक्ट्री ही डालनी है, तो आप एक अच्छी मशीन लेके आइए जिसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा हो। यहाँ पे आपको लेबर और रॉ मटेरियल उन्हीं के चार्जेस लगेंगे और इलेक्ट्रिसिटी, ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती उनके चार्जेस लगेंगे। उसके अलावा यहाँ पे और कोई भी चार्जेस नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर कार्टून मैन्युफैक्चरिंग। अब ये क्या होता है और ये इसकी डिमांड क्यों है अभी, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आजकल सब लोग ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को डर है कि बाहर शॉपिंग के लिए जाएंगे तो कुछ हो गया, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चल रहा है और लोग को कैसा है कि घर पे बैठ के मंगा लो। तो अब जो सामान है वो ऐसे तो आता नहीं है, पूरा पैक होके आता है। तो उसमें कार्टून जो सबसे ज़्यादा चलता है, क्योंकि वो सामान खराब नहीं हो। तो अगर आप कार्टून मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कार्टून का बिजनेस, उसकी भी फैक्ट्री अगर आप डालना चाहते हो तो ये बिजनेस बहुत ज़्यादा चलेगा। और उसी के बाद आप अपने आजू बाजू सिटी और वहाँ पर आप अपना सप्लाई स्टार्ट कर सकते हो अपने कॉन्टेक्ट बेस पर। तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? मशीन आपको चाहिए होगी 1 लाख से 2 लाख तक के बीच में, और साथ ही में आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, आपको गत्ता चाहिए होगा या फिर आपको बनवाना पड़ेगा, जो भी आपको सूटेबल लगे। रॉ मटेरियल आपको चाहिए होगा और लेबर चाहिए होंगे, 1-2 आपको लेबर चाहिए होंगे जो मशीन को ऑपरेट कर सके। तो यहाँ पर आपका कार्टून मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज़्यादा चल सकता है, क्योंकि ये भी अभी बहुत डिमांडिंग है, क्योंकि कार्टून अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और क्यों चल रहा है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये भी खाने की तरह ही है। जैसे कि लोग कैसे भी रह ले, लेकिन खाना, पानी और कपड़ा इसके बिना नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर टी शर्ट
भी बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है। अगर आपको कपड़े मार्केट में जाना हो तो आप टी शर्ट का मैन्युफैक्चर कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आपको वो कैसा बनाना है, पेंट डालना है और किस तरह का बनाना है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ या आपको अच्छा भी लगे तो आप वैसे स्टार्ट कर सकते हो। आप बेसिक टी शर्ट बनाइए सबसे पहले, क्योंकि अगर आप अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के बनाओगे तो लोगों के चॉइस के ऊपर है कि किसी को अच्छा लगे किसी को नहीं लगे। लेकिन बेसिक प्लेन टी शर्ट्स सबको अच्छे लगते हैं और सब वो ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी घर रहने का काम पड़ रहा है तो लोग सिर्फ बेसिक टी शर्ट को प्रेफर करते हैं। और उसमें भी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा क्वालिटी यूज़ करते हो और कैसा प्राइस आप लगाते हो। सबसे पहले क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और उसके बाद प्राइस आप 100 रुपये 200 रुपये का भी रख सकते हो और 2000 का भी रख सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो 200 या 300 रुपये का अगर आप टी शर्ट रखते हो, मतलब उतने में आप सेल करते हो तो आपकी ज़्यादा सेल होगी, क्योंकि लोग अगर सिर्फ घर में पहनने के लिए ले रहे तो मुझे नहीं लगता कि लोग ज़्यादा महंगा लेंगे। हाँ, 100% में से 15% लोग ऐसे होंगे जिन्हें सस्ता नहीं चाहिए होगा, लेकिन आपका ध्यान वो 15% पे नहीं, वो 85% लोगों पे होना चाहिए और आप उन्हें सेल करो, ताकि आपका जो सेलिंग है वो भी ज़्यादा होगा, आपका सप्लाई भी ज़्यादा होगा और आप अर्न भी अच्छा करोगे। तो आप टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग पे भी आप फैक्ट्री बना सकते हो और यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी होगा। अब यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। मशीन आपको 10 लाख टू 1 लाख जितनी की आती है, 10,000 से 1 लाख जितने की मशीन आती है। यहाँ पे आपको टेलर चाहिए होगा। ऑब्वियसली अब आप खाली मटेरियल ला के दे रहे हो, रॉ मटेरियल ला के दे रहे हो, कोई सिलने वाला होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको टेलर का खर्चा लगेगा, रॉ मटेरियल का खर्चा लगेगा और मशीन का खर्चा लगेगा। लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ये आपका बहुत ही आगे जाएगा अगर आप टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग ओपन करते हो और अगर अच्छी क्वालिटी और अच्छी प्राइस के साथ बेचते हो तो आपके आजू बाजू वाले और सिटीज़ में, और अगर आपको आपके ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स हो तो आप दूसरे स्टेट में भी इसको बेच सकते हो और आपका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा इसमें। नेक्स्ट है टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग। तो जैसे कि टिश्यू पेपर अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में क्यों है, जैसे कि अभी कोरोना हुआ है, मतलब जिस तरह से कोरोना फैल रहा है तो लोग अपनी सेफ्टी हाइजीन भी बहुत ज़्यादा रखने लगे हैं। अगर आप कहीं भी जाओ तो लोग सबसे पहले अपने बैग में सैनिटाइज़र और टिश्यू पेपर रखते हैं कि क्यों कहीं भी जाए अगर उन्हें हाथ धोने नहीं मिले तो वो अपने टिश्यू पेपर से हाथ को अच्छे से पूछ ले। तो उस वजह से टिश्यू भी बहुत ज़्यादा डिमांड में हो रहा है और डिमांड में आ रहा है। तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा मशीन का 1 लाख टू 4 लाख का। अगर आपको स्मॉल स्केल बिजनेस पे चाहिए होगा, मतलब आप छोटा सा धंधा स्टार्ट करने चाहते हो क्योंकि आप ट्रायल दे रहे हो कि यार चलेगा या नहीं चलेगा, चल गया तो हम और भी ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हो। तो अगर आप स्मॉल स्केल पे स्टार्ट कर रहे हो तो आप छोटी मशीन लेके आओ जिसका कैपेसिटी कम हो। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि नहीं आपके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा चलने वाला है तो आप ये लार्ज स्केल पे भी स्टार्ट कर सकते हो और थोड़ी अच्छी मशीन लाके जिसकी कैपेसिटी अच्छी हो आप वो भी अच्छे से ला सकते हो। तो यहाँ पर आपका रॉ मटेरियल लगेगा और थोड़े बहुत लेबर लगेंगे जो मशीन को ऑपरेट कर सके और भी कॉन्टेक्ट्स चाहिए होंगे कि जो डिलीवर कर सके, ये सारे कॉन्टेक्ट्स आपको चाहिए होंगे। तो जैसे कि आप टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, उसकी फैक्ट्री भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने आपको 4 ऐसे बिजनेस बताए जो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है और अगर अभी आपने यही टाइम पे वो बिजनेस स्टार्ट किया तो आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आगे भी हम और भी ऐसे बिजनेस लेके आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो आप उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल और साथ ही में लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।